बीमार कब हुई थी? ये था बीमार हुई थी वो 2011 के 22 दिसंबर को, और ये सडन था। लोग मुझसे पूछते हैं ना, जैसे आपने पूछा कि क्या हुआ, अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो बीमार नहीं थी तो क्या आप मान लेंगी? शी वॉज नॉट एट ऑल सिक, कुछ ऐसा था ही नहीं। नवंबर से पहले मैं हज करने गई थी, मैं और कन्ना साहब, और उसके वहां घर में होने की वजह से उसके बलबूते पे गई थी कि ये भाइयों को देख लेगी, उनको पढ़ा लेगी, उनको कोई इशू नहीं होगा, यूनिफॉर्म और ये वो सब कुछ, उनका लंच सब कुछ देख लेगी, बिल लाने हैं, जो भी होना है, घर की जो रूटीन है, उसके सर पे मैं सब कुछ छोड़ के उसको सारा कुछ समझा के। अब आप देखें कि अगर खुदा ना खास, उसको 22 दिसंबर को एक फिट आया था सडन, जिसमें वो एक प्रोलॉन्ग कर गया, एपिलेप्टिक फिट था वो, कोई एपिलेक्सी। वो तो वैसे तो इतनी आप घर पे थी उस वक्त? मैं घर पे थी। हुआ ये था कि ये तकरीबन असर से मगरिब के दरमियान का टाइम था, तो वो मुझे कहती है कि मामा मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। और इससे पहले कभी उसने? एक दफा अनकॉन्शियस हुई थी स्कूल में, उन्होंने मुझे कॉल की। ये मुल्तान में? मुल्तान नहीं, ये हम लोग इस वक्त लाहौर आ चुके थे। ये लाहौर का वाक़या सुना रही हूँ। स्कूल वालों ने कॉल की कि इरफा गिर गई है। मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा खैर है क्या, इससे क्या हुआ है? कहते नहीं परेशान ना हो, बच्चियां कभी नाश्ता नहीं करती, कुछ और वजह हो सकती है, तो चीज़ ओके। उसको लेके हॉस्पिटल गए, उसके सारे टेस्ट कराए, हम तो ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि क्यों गिरी। अब सारे बाकी भी कहें कुछ नहीं होता, बच्ची है, कोई चक्कर आ गया होगा, हो जाता है कभी, एज भी कम हो जाता है, कोई वजह हो सकती है, शुगर लेवल डाउन हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने उसका सिटी स्कैन, उसका सारा कुछ, उसके सारे टेस्ट, और आप यकीन करें कि हर चीज़ क्लियर थी। मुझे वहाँ से यकीन हो गया था इस स्टोरी का। जब अब आप सोचती हैं, उस वक्त नहीं पता था क्या हो रहा है, कि अल्लाह ताला ने चाहा ही ऐसे था। जब इरफा बीमार हुई थी, बीमार क्या कहूँ मैं उसको, दैट वाज एक सडन एक अटैक, उससे मतलब 2 घंटे पहले, हाँ, जैसे अब हम बात कर रहे हैं बैठे, इसी तरह बात कर रहे, 2 घंटे बाद अगर आपको पता चले कि जी ऐसे हो गया, तो कैसे यकीन करेंगे आप? शी वॉज लाफिंग, शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज लाइक एंजॉइंग विद हर ब्रदर्स। एक कमरे में थे, सारे रहते थे, वो लोग एक फनी मूवी देख रहे थे। बल्कि मैंने एक दफ़ा उनको कहा, बाबा सोए हुए हैं, पागल हो गए हो क्या, इतना ऊंचा हंस रहे हो, ऐसा बोलो। कहती मामा बड़ी फनी मूवी, आप भी आ जाएं। मैंने कहा चुप करो, मैं वहाँ पे जाके आपके बाबा को देखती हूँ, आप लोग आहिस्ता हंसो। तो फिर मैं आई, उनकी मूवी ख़त्म होने वाली थी, ख़त्म हो गई। कहती मामा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। मैंने कहा इरफा टाइम बेटा बहुत गलत है, 4 से 5 मगरिब होने वाली है, अभी ना सो। कहती अच्छा मामा आप ऐसे करें ना, मगरिब से पहले प्लीज़ प्लीज़ मामा थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं ठीक है, चलो तुम लेट जाओ। मैंने कहती मगरिब से पहले मुझे उठा दें। मैंने कहा ठीक है। अब वो वहाँ रेस्ट करने लग गई, मैं दूसरे कमरे में चली गई। मैं थोड़ी देर बेड पे लेटी हूँ, मुझे थोड़ी सी ऐसे ही अनरेस्ट फील हुआ, बेचैनी हुई। मैंने कहा मैं सो ना जाऊँ कहीं। अच्छा, मैं वहाँ से निकल के, अब जो डॉक्टर सबसे पहले जिनकी ज़रूरत पड़ी थी CMH में, वो हमारे घर थे उस वक्त। अब अल्लाह ताला का देखें ना कि वो उस वक्त सिस्टम क्या चल रहा था। स्टोरी आप उसमें जाए ना, ओवरऑल थीम में, वो उस वक्त घर पे थे, अरफा के बाबा घर पे थे, मैं घर पे थी, अरफा के पास थी। मैं उठ के उस कमरे से अरफा के कमरे में आ गई। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला कि कहीं उसकी आंख ना खुल जाए। तो वो जाग रही थी, उसकी आदत थी बहुत सारे टेडी बियर्स इधर उधर। मैं अक्सर उसको उठाते कहती थी अरफा मुझे तो समझ नहीं आती असल वाली अरफा कौन सी है, सारे तुम्हारे जैसे दिखते हैं। तो वो उसको शौक था। उनके दरमियान में वो लेटी हुई, मैंने कहा तकिए काफ़ी सारे लिए हुए। सौरन मेरी आवाज़ सुन के ना कहती है मामा। मैंने कहा जी बेटा। तो मैंने कहा वही तुम सोई नहीं लड़की, तुम तो कह रही थी मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना है। कहती नहीं थोड़े चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा अंकल हैं घर पे, मैं बताती हूँ उन्हें अभी। तो कहती है चले ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि अब मुझे ये था, उस वक्त मुझे नहीं लगा कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आ सकती है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा चलो तुम थोड़ी देर रुको, यहाँ पे लेटो, मैं अंकल को बताती हूँ, मैं उनको बुलाती हूँ कमरे से। मेरे जहन में ये था कि कर्नल साहब, जो डॉक्टर कर्नल आबिद हुसैन उनका नाम है, तो पीडियाट्रिक सर्जन है, वो हार्ट की सर्जरी करते हैं बच्चों के। उन्होंने कहा था कि मुझे अब मगरिब के टाइम जब चाय के कप पर पकौड़े मैं आज खाऊंगा, उनको मेरे हाथ के बने पकौड़े अच्छे लगते थे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बना के दूंगी।
اب عرفا جب سو گئی میں نے کہا اچھا عرفا آپ سوئی نہیں ہیں, چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں ابھی انکل کو اٹھاتی ہوں, میں انہیں بتاتی ہوں کہ آپ کے چکر آ رہے ہیں. ابھی وہاں بیٹھی تھی, تھوڑی دیر بعد پھر کہتی ماما, میں نے کہا اب کیا ہوا, کہتی ماما اب ٹھیک ہوں. میں نے کہا چلو شکر ہے, تم نے عرفا ڈرا دیتی ہے, چلو شکر ہے تم ٹھیک ہو. ابھی یہ بات کو میرا خیال ہے ہارڈلی آئی تھنک 1 یا 2 منٹ ہوئے ہوں گے. میں کمرے میں, مجھے اب تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نماز عصر کی پڑھی تھی یا کچھ اس قسم کا کچھ تھا, تو مجھے سڈنلی لگا, وہ بیڈ پہ ہوتی تھی تو نیچے بچے جو دونوں نیچے ان کے نا میٹریسز ہوتے تھے, میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایک دم ایسے کچھ موو کرتی چیز نظر آئی. میں نے کہا عرفا کیا ہوا, خیر ہے, مجھے لگا جیسے کوئی مچھر مکھی ایک بچے کے منہ پہ بیٹھ جائے. میں قریب آئی تو سڈن دیکھا تو اس کو فٹ پڑ گیا تھا. وہاں پہ میں نے چیخنا شروع کر دیا, سارے بھاگے آئے, کرنل عابد بھی آ گئے, اس کے بابا بھی آ گئے, بھائی بھی اکٹھے ہو گئے. لائک وہ فٹ 1 منٹ میں مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ جب اس کو گھر سے لے کے جا رہے تھے تو تقریباً اس کو بھائی